आधा अर्ज है। इस शहर के लिए यही मिसाल आजकल चल रही है कि अपनों को बांटो और गैरों को डांट दो। जी हाँ, इस शहर में दो कानून चल रहे हैं। पाकिस्तान का शायद वाहिद शहर होगा जिस पर कानून बनाने वाले खुद कानून पर अमल दरामद नहीं करते। मोटरसाइकिल सवार के लिए लाजमी है कि वो नई नंबर प्लेट लगाए, लेकिन अराकीन असेंबली के लिए लाजिम नहीं है। ये कैसे है? ये कौन सा माजरा है भाई कि अराकीन असेंबली की एक खासी तादाद आज भी, इस वक्त भी वो नंबर प्लेट नहीं लगाई, जिसके लिए सरकार ने पूरे सूबे को और खुसूसन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के हर शहरी को पाबंद कर दिया है। आपके पास मोटरसाइकिल हो, रक्षा हो, टैक्सी हो, बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, नई नंबर प्लेट लगानी है। लेकिन यहाँ माजरा ही कुछ अलग है, यानी उल्टी गंगा बहती जा रही है। मेरे साथ आप ये फुटेज भी देख रहे हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रूफ के साथ लाया हूं कि आज सिंध असेंबली में अराकीन असेंबली की जितनी गाड़ियां आई उनमें बेशतर गाड़ियों में वो नंबर प्लेट नहीं थी जिस नंबर प्लेट की वजह से अभी तक नहीं तो नहीं करोड़ों नहीं तो अरबों रुपए तक जो है वो शहरियों से चालान की मद में यहां पर बटोरे जा चुके हैं, बल्कि लूट मार की गई है ना। बटोरे क्या मतलब, जब मोटरसाइकिल वाला आए तो उसे ऐसे घेरते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस वाले जैसे दुश्मन पुलिस किसी को घेरती है, यूं लपक पड़ते हैं। कोई चाबी, अचानक से चाबी निकाल देता है, कोई कहता है साइड पे आ जाओ, कोई कहता है पहले लाइसेंस दिखाओ, फिर कहता है गाड़ी के कागजात दिखाओ, सब सही है, फिर कहता है ये नंबर प्लेट तुम्हारी वो वाली नहीं है जिसकी हमें तलाश है। डॉलर की तलाश तो पहले होती थी, दुश्मन की तलाश भी होती थी। आजकल ट्रैफिक पुलिस वाले दुश्मन की तरह मोटरसाइकिल वाले की तलाश करते हैं और उस पर गहरी नजर रखते हैं जिस पर नई नंबर प्लेट नहीं है तो बच्चू नहीं है ना, अब तू आया 2500 रुपए का चालान थमा दिया। जिस मोटरसाइकिल सवार के पास 200 रुपए पेट्रोल के ना हो उसको आपने 2500 रुपए का थमा दिया, वो अब आपके लिए क्या क्या दुआएं करेगा? अरे बद्दुआएं निकल रही हैं उस पर। लेकिन जो वरी लैंड क्रूजर वाला है उसको वरी आप करते हैं सर सलाम अलैकुम, यूं कर सर सलाम अलैकुम, सर आप ज़रा कागजात दिखाइएगा, सर आप यूं दिखाइएगा। और यहाँ आपके वो जो है वो लगा होता है, जो है यहाँ कैमरा ना वो लगा होता है, अगला भी समझ जाता है कि कैमरा है। अब मैंने भी बड़ा धीरे से बात, मोटरसाइकिल वाला पहले ही तपा हुआ है, किसी की बीवी ने तपा दिया, किसी के दफ्तर वालों ने तपा दिया, किसी की सास ने तपा दिया, कोई खुद से तपा हुआ है, कोई कहीं से तपा हुआ है, कोई ये जो शहर में सड़कें खुदी हुई उससे तपा हुआ है। वो जैसे तैसे करके अभी आता है तो आप आके रोक के कहते हो जी चालान कर दो, तो फिर उसका मीटर घूमेगा नहीं घूमेगा। और दूसरी तरफ ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उन अराकीन असेंबली की है जिनके पास लैंड क्रूजर तो है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, MPA का लगाया हुआ है उन्हें अपना टैग, और नीचे जो है वही पीली वाली नंबर प्लेट, उनके लिए जर्द और हमारे लिए खर्द। ये क्या हो सकता है? ये एक शहर में दो कानून कैसे चल सकते हैं? इस असेंबली, मैं पूरी असेंबली की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम अराकीन असेंबली को दोष नहीं दे रहा हूं। असेंबली ने कानून मंजूर किया है ना, ये कानून लागू हुआ है सिर्फ शहरियों के लिए, अराकीन असेंबली के लिए क्यों नहीं? होना तो ये चाहिए कि स्पीकर साहब को चाहिए कि जिस भी MPA ने नई नंबर प्लेट नहीं लगवाई उसका तो दाखिला ममनू होना चाहिए, या तो उसे उस गाड़ी में आना चाहिए जिस गाड़ी में वो नंबर प्लेट लगी हुई है, या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि अभी असेंबली से जैसे ही निकलेंगे ये तो जो बाहर ट्रैफिक की पुलिस लगी हुई है चौकी, आल्टरी मैदान थाने के बिल्कुल सामने इतनी बड़ी चौकियां हैं, इतने बड़े ट्रैफिक वाले, रोक के दिखाए उनको तो वो प्रोटोकॉल देते हैं। उनकी गाड़ियां जाती हैं तो उनके लिए रास्ते बंद होते हैं, वो गुजरते हैं तो ठक सलूट। अरे भाई ये क्या माजरा है? अब वहां से आप उसी नंबर प्लेट जिस पर सिर्फ MPA लिखा हुआ है या जो बता रहा है, पता नहीं है भी नहीं है, अंदर से बता रहा है मैं MPA हूं, आप उसको सलूट मारते हैं और वहीं से वही मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा है, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसको पकड़ के आप, यार ये क्या, ठक से जाके चाबी में हाथ मारे, चाबी निकाल देते। आप बदमाश हो, आप चोर चक्के हो, आप हो कौन भाई? आप ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हो कि भाई आप जो है ये मोटरसाइकिल की चाबी निकालने का क्या इशू है? ये तो लुटेरों का कानून आपने यहां बनाया हुआ है। होना तो ये चाहिए, इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि पहले लैंड क्रूजर वाली बड़ी गाड़ियां जिनको ये पता ही नहीं है कि 2500 5000 का क्या होता है,
पहले उनको आप पाबंद करें कि वो फिलहाल मोटरसाइकिल वालों को इस्तीतना दे दें और उन्हें कहें कि आप फिलहाल जो है चलाते रहे जब तक हमें इनकी सारी नंबर प्लेटें जो है वो दे न दे। हमें नहीं पता कि नंबर प्लेटें फरवरी और जनवरी से भी जो जिन्होंने कहा अभी तक नहीं मिल रही हैं। हमारा मुंह न खुलवाएं, हमें सब पता है। हम सिर्फ आपको तजवीज़ दे रहे हैं कि शहरियों के इस जुल्म शहरियों पे जो हो रहा है या शहरियों की बददुआओं से बचने के लिए आप इस तरह करें कि पहले कराची की तमाम बड़ी गाड़ियों को उस नंबर प्लेट पे ले आए, जब वो हो जाए फिर मज़े से आराम से जो है वो आप जो है मोटरसाइकिल वालों को ले आए। एक और भी मेरी तजवीज़ है कि जो लैंड क्रूज़र रखता है उनके लिए आप 2500 या 5000 या 7000 जो भी है, आप उनको मोटरसाइकिल वाले की 2500 भी उसी पे लगा दो, उसका 10,000 कर दो, वो खुशी खुशी से देगा। और जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको फ्री कर दो या उनकी जो फीस कम कर दो, 2500 से आप उनकी फीस जो है वो 500 कर दो, 1000 रुपया कर दो। ये क्या हो रहा है? मुझे इस बात का इल्म है कि कुछ और भी हो रहा है और उससे ज़्यादा और सख्तियाँ होंगी। मैं शहरियों को डराना नहीं चाहता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं जब भी कोई बात होती है पहले आपको बता देता हूँ। और अब कुछ और भी होने वाला है, वो होगा किस नाम पे, वो जिस नाम पे होगा ना उस नाम पे फिर हमारे भी पर जलते हैं, हम भी उनके नाम नहीं लेते। तो बस मैं इतना बता दूं कि कुछ और भी सख्तियां आने वाली है। लेकिन मैं इतनी सिर्फ ये बता दूं कि आखिर हम शहरियों ने कसूर किया क्या है? क्या हम अब साइकिल पे चलें? अरे वो तो साइकिल पे भी फिर नंबर प्लेट आ जाएगी, फिर साइकिल के टायर पंचर कर देंगे या हवा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे। अरे यार कोई उसूल होता है, शहरियों को सहूलत देनी होती है, शहरियों के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करनी होती है। तो अगर सहूलत देनी है और सबको नंबर प्लेट पे लाना है, किसी को किसी की सकाफत पर एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। क्या भला चलो नंबर प्लेट पर अगर अजरक नहीं होगा तो अजरक ख़त्म हो जाएगा क्या? ये ऐसा तो नहीं है ना। ये इसको इशू को अजरक का इशू बनाने से मसला हल नहीं है। मसला ये है कि इसका हल क्या है। तमाम सियासी जमातें इस पर एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बनाए, एक हल्की फुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तासुब फैलाकर बात नहीं बनेगी। तमाम ये शहरियों की बुनियादी राइट्स का मसला है। हर शहरी की जेब से 2500 निकलने का मसला है, जिसके पास मोटरसाइकिल है। तो उसके लिए आप जो है आपका वोटर बड़ा मोटरसाइकिल वाला है। तमाम सियासी जमातें गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, पीपल्स पार्टी को बुलाएं, सिंध हुकूमत को बुलाएं और उनसे ये मुतालबा करें कि फिलहाल आप इस्तिस्ना दे दें मोटरसाइकिल वालों को, बड़ी गाड़ियों को नेटवर्क में लाए, फिर इनको लाए। अगर लाना है तो सबको लाना है, अभी लाओ, इस वक्त लाओ। और आज ही मैं देखूंगा, मैं खुद खड़ा हूँगा चौक पे कि जो MPS की गाड़ी गुजरती है जिन पर वो नहीं नंबर प्लेट नहीं है, उनको रोकते हैं या नहीं रोकते हैं? नहीं रोकेंगे, मुझे पता है। तो फिर ये कानून कैसे है? एक शहर में दो कानून, एक शहर में दो रवैये, एक शहर में दो उसूल। किसी को सलूट, किसी की चाबी छीनी जाए, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये तो वो अकरबा परवरी नहीं है तो क्या है? तो बड़े बुजुर्ग तो सही कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों में। खुदा हाफिज।